सो आज का टॉपिक ये है कि एस्ट्रोलॉजी में जो एस्ट्रोलॉजिस्ट इतने ज़्यादा डरा रहे हैं हर चीज़ को लेके, इस ईयर को लेके, और जो प्रेडिक्शन कर रहे हैं उससे क्या सच में हमें डरने की ज़रूरत है कि एस्ट्रोलॉजी बस डराने का एक धंधा बन चुका है। ये हमारा टॉपिक है और एग्जैक्टली एस्ट्रोलॉजी क्या है हम ये समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि हर सोल होता है उसको 3 प्रकार के कर्म दिए जाते हैं। एक है संचित कर्म, दूसरा है प्रारब्ध, तीसरा है क्रियामान। संचित यानी कि कंप्लीट टोटल कर्म जो आपके अच्छे बुरे होते हैं सोल के, वो होते हैं। ठीक है, उसके जो कुछ भी अच्छे बुरे फल है वो भी लिखे हुए हैं। ओके, अभी है प्रारब्ध। प्रारब्ध यानी कि जो कुछ भी कर्म है जो आपको इस जन्म में भुगतने हैं उसको हम बोलेंगे प्रारब्ध कर्म। ओके, जो उसमें कुछ पार्ट ऐसा होता है जो ऑलरेडी लिखा है और वो होगा ही। ओके, सपोज लाइक मेरा कहाँ पे जन्म होने वाला है, कब होगा, कब मृत्यु होने वाली है। ठीक है, और कैसा रहेगा पैसा, ये सब चीज़ें, और ये शादी कब होगी, कैसी होगी, ये हर चीज़। ओके, अगेन आपको कौन दोस्त रहेंगे, मतलब कैसे कैसे दोस्त रहेंगे आपके, कितने लोगों से आप मिलोगे, ये सब कुछ चीज़ें लिखी गई हैं। ओके, दूसरी चीज़ है क्रियमान कर्म। क्रियमान कर्म का मतलब है आपको इस जन्म में जो आप मेहनत कर रहे हो, जो आप अच्छे कर्म कर रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, उसको हम बोलेंगे क्रियमान कर्म। सपोज़ आपने इस जन्म में किसी की मदद की है, या फिर कोई सेवा कर रहे हो, या फिर कुछ भी कर रहे हो। ठीक है, कोई पढ़ाई में बहुत मेहनत कर रहा है तो इसको हम बोलेंगे क्रियमान कर्म। या फिर कोई जॉब के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, जो इस जन्म में कर रहे हैं, जो आप मदद कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, डोनेशंस कर रहे हो, सब कुछ ये क्रियमान में आएगा जो आप इस जन्म में कर रहे हो। ओके, तो अभी आपको ये देखना है कुंडली कहाँ पे आती है और कुंडली क्या रिप्रेजेंट करती है। तो कुंडली इसमें से प्रारब्ध को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, आपका पर्टिकुलर आपका जो कुछ भी कर्म है, आपने कुछ अच्छा किया था लास्ट जन्म में, तो उसका कोई तो फल लिखा गया है। ठीक है, तो प्लैनेटरी पोजीशन का एक पर्टिकुलर इफ़ेक्ट आपकी ज़िंदगी में आएगा और उस फल मतलब उसका जो इफ़ेक्ट रहेगा वही आपका फल है। ओके, सो प्लैनेटरी पोजीशन एक बताई जाती है और वो देखी जाती है कुंडली में। ओके, तो बस वही कुंडली होती है एंड में। जो कुछ भी आपके कर्म बने हैं अच्छे बुरे, उसका जो फल आपको मिलने वाला है, जो लिखा गया कि मिलेगा ही, वही एक पर्टिकुलर प्लैनेटरी पोजीशन के इफ़ेक्ट से हम कुंडली में देख सकते हैं। ठीक से जो कैलकुलेट करता है उसको वो समझ में आ जाती है। ठीक है, अभी ये इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि क्या हमें जो बुरा मिलने वाला है, ओके, बोलते हैं कि तुम्हारा रंग बहुत ख़राब है, ये सब चीज़ें, या फिर तुम्हारा गुरु बहुत ख़राब है। ओके, ये सब चीज़ें बताते हैं, इसकी वजह से तुम्हारी फैमिली लाइफ अच्छी नहीं होगी, राहु बहुत ख़राब है, तुम्हें भ्रमित करेगा, शनि बहुत ख़राब है, नौकरी में प्रॉब्लम्स दिखेंगे, ये सब चीज़ें बताते हैं बेसिकली। एक्चुअली वो बोल रहे हैं कि प्लैनेटरी पोजीशन इस तरीके की बन चुकी है, जो इफ़ेक्ट आएगा तो वो उसका ख़राब इफ़ेक्ट है, वो आप झेल रहे हो। ओके, इन दी एंड वो आप झेल रहे हो, बट ये आप झेल ही इसीलिए रहे हो क्योंकि आपने खुद वो क्रिएट किए हैं कर्म, उसका इफ़ेक्ट आप झेल रहे हो। तो आप ये मत समझो कि वो ग्रह मेरे कुंडली में ख़राब है, ये हम आपको बता रहे, ऐसा तो नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, और सबसे पहले और अगेन एंड में ये बहुत सारे रेमेडीज़ बताए जाते हैं, बहुत सारी पूजाएं बताई जाती है, बहुत सारी चीज़ें बताई जाती है। तो ये देखो, सबसे पहली बात, हर रिलीजन में 4 इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं। वो है ध्यान, जप, मंत्र, व्रत, दान, ओके, सेवा। ये सारी जो चीज़ें हैं उससे आपको एक तरीके का फॉरगिवनेस मिल सकता है भगवान के द्वारा। उसके आपके जो कुछ भी फल है वो कम हो जाएंगे, आपको उतना इफ़ेक्ट नहीं होगा क्योंकि आप अपने सोल की थोड़ी सी फ्रिक्वेंसी बढ़ा रहे हो, ऐसा हम बोल सकते हैं, या फिर समझ चुके हो, आपको आपके गलती का एहसास हो चुका है, सब कुछ रियलाइजेशन करना। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है आपकी गलती का रियलाइजेशन करना। आपने जो कुछ भी गलती की है उसका आपको सज़ा लिखी गई है, ठीक है, बट उसका आपको रियलाइजेशन हो गया, पश्चाताप हो गया। ठीक है, तो आप पढ़े होंगे स्टोरीज़ में जिसको पश्चाताप हो रहा था उसकी सज़ाएं कम की गई थी।
ओके। तो वैसे ही है कि जिसको रियलाइजेशन हो जाएगा एक बारी, उसके बाद उसको पश्चाताप होगा, उसके बाद उसकी सज़ा कम हो जाएगी, ख़त्म नहीं होगी। ख़त्म होना हाथ में नहीं होता है, ख़त्म होना पॉसिबल नहीं है। ओके। गलतियों की सज़ा लिखी गई है और मिलना स्वाभाविक है, पर ख़त्म नहीं हो पाएगी। ओके। कम होने के चांसेस है, बट पश्चाताप के बाद सबसे पहली बात। दूसरी बात, निष्काम दान जो करता है, मतलब उसमें एक्सपेक्टेशंस नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि जो सेवा कर रहा है उसमें भी उसके कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। कोई गौ की सेवा कर रहा है, कोई बुज़ुर्गों की कर रहा है, किसी की कर रहा है, तो वो मतलब इसके लिए नहीं कि मुझे कुछ मिल जाए, ऐसे ही बिना किसी स्वार्थ की जो सेवा कर रहा है उसको अच्छा फल मिलेगा। जो दान कर रहा है अच्छे काम के लिए, उसको अच्छा फल मिलेगा। तीसरी चीज़ है वो होता है अपना खुद का कर्म अच्छा करो, सबसे पहली बात, तभी अच्छा फल मिलेगा। ध्यान करो, जप करो, भगवान से जुड़ने की कोशिश करो, ठीक है। तो उसी से भी आपके बहुत सारे कर्म कट जाते हैं। ओके। कटते हैं इनका मतलब ये मत समझना पूरी तरीके से कट गए, इंटेंसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। आपका ऑपरेशन दिखा था तो हो सकता है सिर्फ आप गिरोगे और चीज़ें आपको चोट लगेगी, ये सब होगा। पूरी तरीके से आप बोलोगे कि ख़त्म हो जाएगा, तो उसमें संत लेवल के जो लोग होते हैं उनका हो सकता है। उन एक एक्सट्रीम लेवल का आत्मा को रियलाइजेशन होके भगवान का साक्षात्कार जिसको होता है, उसके कर्म बहुत लेवल पे ख़त्म हो जाते हैं। पर उस लेवल पे नॉर्मल जो सोल होती है वो इतना इजीली नहीं पहुंच पाती, क्योंकि उसको बहुत मटेरियल डिज़ायर्स होते हैं। ओके। और ये जो लोग बोल रहे हैं एस्ट्रोलॉजर्स डरा रहे हैं, बेसिकली जो कोई भी एस्ट्रोलॉजर डरा रहा है वो एस्ट्रोलॉजर है नहीं। और बिल्कुल भी आप इन सब इसमें मत पड़ो कि ये करने से मेरे सारे काम हो जाएंगे। 2 मिनट के उपाय करो, 3 मिनट के उपाय करो, 10 दिन के उपाय करो, 20 दिन के उपाय करो, आप फ़र्क देखो, 21 दिन के उपाय करो। आप बट और उसमें कुछ भी उपाय होते हैं, मतलब केले नहीं खाने चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, रेड नहीं पहनना चाहिए, ब्लू नहीं पहनना चाहिए, पिंक नहीं पहनना चाहिए, ब्लैक, ये कोई उपाय नहीं हो सकते, ठीक है। तो आप ना समझो, जो कोई डर फैला रहा है एस्ट्रोलॉजर, वो एस्ट्रोलॉजर कौन से लेवल का है? जो डर फैला रहा है वो एस्ट्रोलॉजर है ही नहीं। सबसे पहली बात तो ये है, आपको समझना है कि ये जो बता रहा है वो बस अपना धंधा चला रहा है, सिंपल सी बात है। ओके। तो ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है और आपको इसको समझना है। जो आप यूट्यूब पे जितने भी लोग देखोगे वो सब आपको थोड़ा सा डराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको अपना सर्विसेज बेचनी है। इस तरीके से डर जाओ, उस तरीके से डर जाओ, पर आप खुद इन सब चीज़ों में आओ, ये सब सॉल्यूशंस करो जो मैंने पहले अभी बताई। उसके बाद आप 1 साल, 2 साल, 3 साल, ये आपको ज़िंदगी भर करना है। 2 साल की बात नहीं है, ये ज़िंदगी भर करना है। उसके बाद आपके कुछ क्षमा मिलती है और आपको क्रियामान कर्म तो अच्छे करने ही हैं। अभी के कर्मों में कुछ गलत नहीं करना है, क्रियामान कर्म अच्छे करने हैं और मेहनत करनी है। पैसों का कोई ये नहीं है कि आपकी पैसों की कोई रेमेडी हो, मतलब पैसों की रेमेडी भी उसको ही एकदम सटीक से यूज़ होगी जो जिसके ऑलरेडी ग्रह अच्छे होते हैं, ठीक है। और मतलब वैसे भी ओके। सो आपको ये समझना पड़ेगा कि डरना नहीं है, एस्ट्रोलॉजी डराने का सब्जेक्ट नहीं है, कुंडली डराने के लिए बनाई नहीं गई है। आपके गलत कर्मों को समझने के लिए पिछले जन्म के, उसके बाद उसके ऊपर काम करोगे, दूसरी बात ये है। और उसके बाद आपको उसका अच्छा कर्म मिलेगा, फल मिलेगा, ये तीसरी चीज़ है। पर अच्छा फल मिल जाए इसके लिए अच्छे कर्म जो कर रहा है उसको क्यों अच्छा फल मिलेगा? आप ये बात सोचो ना। सिर्फ अच्छा कर्म इसीलिए कर रहे हो क्योंकि आपको अच्छा फल मिलेगा, तो भगवान भी आपको देखेंगे ना, आपको जज करेंगे ना। कुछ पॉइंट या फिर कुछ अमाउंट में मिल सकता है, बट ये ऐसा नहीं होगा कि आपको बहुत कुछ तो मिल जाएगा। मतलब ये जो कुछ भी उपाय बता रहे, रेमेडीज़, हर चीज़ की इनके पास रेमेडीज़ है, ये गलत है। हर चीज़ की रेमेडीज़ कैसी हो सकती है? मैंने किसी का खून कर लिया पिछले जन्म में, इस जन्म में मुझे भुगतना है वो चीज़, ठीक है, तो उसकी आप मुझे रेमेडी दे दोगे?
या फिर मैंने कुछ गलत किया किसी के साथ, उसका मतलब जिसका कोई माफ़ी नहीं है, एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, तो क्या मुझे इस जन्म में उसकी इनके उपायों से रेमेडीज़ मिल जाएँगी? नहीं मिलेगी। बात ये है, आपको समझना पड़ेगा कि नहीं मिलेगी। आपको सबसे पहली बात, बहुत एक्सट्रीम प्रॉब्लम्स है तो आपको पीएलआर करवाना चाहिए, आकाशिक में देखना चाहिए, ठीक है? उसके बाद जो कुछ भी बताया गया है उसको समझ के उसको कैसे आप सॉल्व कर सकते हो उसको देखना है। और ये जो 4 से 5 कर्म बताए गए उसको ज़िंदगी भर करना है, यही काम है किसी एस्ट्रोलॉजर का, आपको बताना, डराना नहीं, ये बताना नहीं कि मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगा। कोई नहीं कर सकता, भगवान करेंगे ना ये सब प्रॉब्लम सॉल्व। ये आप कौन करोगे, आप कौन हो? ठीक है, तो इन सब चक्करों में मत पड़ो। आप बस ये समझो, ये 5-6 चीज़ें भी आप ज़िंदगी भर करते रहो, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास मत जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुंडली भी दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े-बड़े प्रॉब्लम्स नहीं हैं, अनलेस एंड अनटिल आप कुंडली भी मत दिखाते फिरो, ठीक है? पर येस, आपको ये जो 5 से 6 चीज़ें बताई गई हैं उसको करना है। वो क्या है? ध्यान, जप, मंत्र करना, व्रत रखना, दान करना और सेवा करना। और जो क्रियामान कर्म है उनमें अच्छे कर्म करना, बुरे नहीं करना, किसी को फँसाना नहीं है, किसी के साथ जलस नहीं करना, किसी के लिए गॉसिपिंग नहीं करनी, किसी के लिए बुरा नहीं बोलना है, ठीक है? आप बोलोगे आप तो दूसरे एस्ट्रोलॉजर के लिए बुरा बोल रहे हो, मैं बुरा नहीं बोल रही हूँ, इन द सेंस मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि एस्ट्रोलॉजी क्या है और डराने वाले गलत हैं, ठीक है? तो ये आपको समझना पड़ेगा, ओके? और यही है बस टॉपिक, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो प्रेडिक्शन दे रहे हैं वो बोल रहे हैं कि इस साल उस वक्त ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बट ये प्रेडिक्शन करने का कोई फ़ायदा मुझे बताओ, है ना? आप कोई फ़ायदा तो बताइए, हो जाएगा, बुरा ही बोल रहे हो, कुछ अच्छा तो नहीं बोल रहे हो, तो उसका फ़ायदा क्या है? उसका आपको फ़ायदा क्या होगा? मुझे आपको क्या फ़ायदा है? कुछ भी नहीं, तो आप प्रेडिक्ट ही क्यों कर रहे हो गलत सारी चीज़ें? कुछ होने वाला है, आप नहीं टाल सकते, है ना? तो आप जितनी ज़िंदगी भी है ना जिसकी लिखी रही, उसमें भी उसको डरा रहे हो और चैन से नहीं जीने दे रहे हो। सबसे गलत बात ये है, अभी की ज़िंदगी आप चैन से नहीं जी रहे हो। सकता है कि 10-15 दिन की किसी की ज़िंदगी और उसको पहले ही पता जाए कि हाँ, है उतनी ही, तो वो वैसे ही मर जाएगा 10-15 दिन तक, पहले ही। उस तरीके की बातें हैं ये, इस बातों का कोई